तीनों चारों लौंडों ने घेर लिया, मेरे हाथ में बेल्ट और मैं तो सब मार रहे हैं बेल्ट, मैं मारूं बक्कल की तरफ से। बहन जो पढ़वे जाता है बदमाशी करके जाता है डॉक्टर के भांजे तूने सारे मार वो लगा दे कोई गलत इंजेक्शन, मेरे तो राम नाम है जाओगे अभी। उसने मुझे बोला कि आ जाओ भाई, ऐसे करके आ जाओ। चार पांच लौंडे थे, वो डांसिंग वांसिंग कुछ करता था। कह रहा भाई ये भाई है, ये फलाना भाई है। तो सबसे हाथ मिलवा दिया, उधर लड़की भी। तो मैंने कहा लड़की से हाथ मिलवाएगा, तो हरा ने कहता ये वो है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, यूट्यूब की एक महान हस्ती, एक भाई बहुत तगड़े एक्टर जिन्हें हम देख के सीखे हैं। तो भाई अंकुर पाठक भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो अनूप भाई, आप कैसे? भाई आप देख के मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि भाई बहुत चीज सीखी है मैंने आपसे। ये जो आपने जितना तगड़ा इंट्रोडक्शन दिया है ना, उससे सुन के मैं भी खुश हो गया। भाई यार तगड़ा ना, मतलब आप हो भाई। हाँ भाई, जैसा आपने बहुत बड़ी बड़ी वेब सीरीज करी हैं, ढिंढोरा, लक्की गाय, लेकिन सोशल मीडिया पे आने से पहले भाई कहाँ हैं आप, क्या कर रहे, वह चीज़ें पता करना चाहूँ। देखो सब पता हो कि अंकुर पाठक भाई एक ब्रांड है, और भाई जा वीडियो में आवे धुआं उठा दे, लेकिन जब सोशल मीडिया पे नहीं थे तो कहाँ है भाई? सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब वगैरह? हाँ यूट्यूब। एक्टिंग में आने से पहले कहाँ है भाई? भैया एक्टिंग में आने से पहले एक्टिंग ही सीख रहे थे, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। और जहाँ से मैं हूँ वहाँ से मतलब मुझे लगता है मैं काफ़ी लेट रहा हूँ, मुझे चीज़ें पता लेट चली, कैसे करना है क्या करना है, थिएटर जाना होता है, थिएटर कहाँ होगा ये तो बहुत बाद में पता चला। हमने चैनल यूट्यूब अपने इस पे टीवी पे टीवी देखने का शौकीन रहा हूँ, बहुत टीवी देखता था उस टाइम पे, स्कूल टाइम पे, उससे पहले भी खूब टीवी भी देखता था। तो राजू श्रीवास्तव वगैरह हमने देखने शुरू करे, फिर उनकी मिमिक शुरू कर दी, मिमिक्री वगैरह करता था, उनके एक्ट परफॉर्म करता था, जितने भी उनके एक्ट वगैरह हो गए, जहाँ भी पूरे एक्ट याद होते थे मुझे उनके। अच्छा, पूरे पहले वो राजू श्रीवास्तव जी का एक्ट देखा और फिर वो फिल्माना। हाँ, और पता क्या होता था कि मुझे ना वो ऐसा नहीं कि मैंने उनका पूरा एक वो याद कर लिया प्लॉट क्या है उनका। अब उस प्लॉट में अपने जोक्स डालना, अपने किरदार डालना, कैसे चीज़ें करनी है कैसे नहीं करनी है, तो इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हो गई। मैं जाता था सुबह 5 बजे पार्क में, जब वो होते ना मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं, तो हम पार्क में जाते थे और पार्क में जाके सब वॉक करते थे। मैं उधर बैठता था, तो 7, 6:30 बजे करीब, 2 महीने की छुट्टी तो होती थी उन दोनों, 7 या 6:30 बजे के करीब मैं अपने जोक सुनाना शुरू करता था वहाँ पे जाके, वहाँ पार्क के अंदर। हंसाना भी और अपनी प्रैक्टिस भी। मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था कि मेरे जोक्स कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे हैं। ये भी मेरे माइंड में नहीं था, मैं सच बताऊं तो ये तो आज की भाषा है कि कैसे चल रहे हैं। मुझे बस मज़ा आता था कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने भाई बहुत भीड़ जुड़ जाती थी 8 बजे तक, पूरी मतलब पार्क के अंदर कम से कम नहीं तो 40-50 आदमी हो जाता था। मैं बीच में खड़ा होता था, बिल्कुल छोटा सा पतला दुबला सा एक लड़का जो जोक सुना रहा है, फुल बढ़िया राजू श्रीवास्तव के पूरे जोक सुना रहा हूँ। फिर मैंने मिमिक्री शुरू कर दी, तो एक कॉम्पिटिटर आ गया पार्क में ही। हाँ। उस लड़के ने वो आवाज़ निकालता था 4-5, तो फिर मैंने मिमिक्री करना शुरू करा। एक हफ्ते में मैंने भाई साहब मैटर कर दिया भाई लौंडा भाई अब अपने को करना है वहाँ पे। तो मेरा फिगर तो क्या ही बताऊँ, मतलब उस समय मैं हो गया था 22-23 आवाज़ें निकालनी सीखी मैंने एक हफ्ते में। हाँ। और मिमिक्री की मैंने, हो गया मैटर, इंग्लिश हो गया वहाँ, तो बढ़िया हो गया भाई। तो वहाँ से वो मुझे लगता है वो एक शुरुआत हो गई। फिर मैंने ऐसा कोई चौक नहीं छोड़ा होगा, ऐसा इंस्टीट्यूट कोई नहीं छोड़ा होगा जो मेरे आसपास छोटे वो जो ट्यूशन्स होते हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं 10वीं 12वीं के, वो टीचर्स बुला लेते थे मुझे। फिर मेरे एक दोस्त हैं मेरे, दीपक भैया करके, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे भाई मुझे, वो बहुत पॉजिटिव बात करते थे मुझसे, उनसे दोस्ती हो गई, तो वो बस मुझे बकअप करते रहते थे। उनका छोटा सा वो बकअप हो गया, छोटा क्या वो मतलब बहुत ज़रूरी था उस वक्त, पैसा वैसा तो था नहीं, बस वो स्टार्ट ऐसे हो गया। और धीरे धीरे अब मतलब अच्छे मुकाम पे आ गए। मतलब मुझे अभी तो मतलब अच्छा तो क्या ही है कि मतलब जो मिल गया बहुत ज़्यादा ही है, परमात्मा ने जितना दे दिया और दे है ना। हाँ मतलब वो हमारी तो लालसा यही, लालसा बढ़ती रहेगी हमारी। हाँ, तो बस सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो मतलब मुझे बड़ा रहा है कि मुझे नहीं पता, ये सफ़र मुझे इतने आराम से परमात्मा ने निकाल दिया यहाँ तक। भाई आपका जो आंसर सुन के ना मैं बताता हूँ,
क्वेश्चन में और आपके आंसर में मतलब क्या सीखने को मिला है कि जैसे अंकुर भाई बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हैं। अब हर किसी आजकल बच्चे को लगता है भाई अपने यूट्यूब चैनल खोलो और एक्ट करो और भाई बेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे मेहनत देखो भाई, कितने साल आपने इस चीज में दिए हैं। तो भाई मैं चाहूँ कि अगर कोई भी यूट्यूब पर आए या इस फील्ड में आए तो भाई पहले अंकुर भाई जितना ना वर्क करके भाई जब आइए, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम में अंकुर भाई बहुत ज्यादा है। नहीं भैया, पता है लोग ना बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, लोग बहुत मैं बताता हूँ कि मैं बस, मेरे पे कृपा है परमात्मा की, मेरे पे दृष्टि हो गई कि मुझे चीज़ें मिल गई। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, बहुत बड़ी यार, बड़ी ये जिस घर में बैठे हैं इसके मैंने पता नहीं 50 ब्लॉग देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो प्यार प्रेम है, छोटा छोटा जो एक बन के एक पूरा परिवार बन गया। ठीक है, और ये सब मुझे लगता है कि परमात्मा की ना बड़ी सॉफ्ट नज़र हो गई मेरी तरफ। नहीं तो मेहनत, अभी सोनू निगम जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया था, पिछले एक पॉडकास्ट में देख रहा था, उसमें तो उन्होंने यही कहा था कि पता है उसकी अगर रहमत ना हो ना, उसकी अगर कृपा ना हो, तो मैं कह रहा हूँ कि आप कितनी मेहनत कर लो, और हैं मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन परमात्मा ने मुझे चुना, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा, कृतज्ञ हूँ कि भाई मेरे हिस्से चीज़ें आई, मैंने निभाई, और जितनी मेरी सामर्थ्य थी। बहुत ज़्यादा नहीं आता मुझे, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं आता, सीख ही रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा वहीं से करके, और जो उसने कराया सो मैं कर पाया बस। बहुत बढ़िया भाई। आपने स्वैगर भाई की एक वीडियो करी, वेब सीरीज करी लक्की गाय करके। हाँ जी, शूट काफ़ी दिन चला होगा भाई, महीने भर चला होगा, तो वहाँ को कोई एक मज़ेदार किस्सा बता दो भाई हमें। मैं मज़ेदार किस्सा, हाँ मज़ेदार कि शूट के दौरान देखो एक यूट्यूबर और भाई एक्टर पता रहे बहुत भसड़ हो, हर तरीके की वो रहा है, तो कोई किस्सा निकाल के दे दो, मज़ा आ जाए भाई। मैं बताता हूँ आपको। एक सीन है जिसके अंदर ना बहुत ही प्यारा सीन है, वो बहुत प्यारा सीन है। उसमें स्वैगर खड़ा हुआ है, हाँ। शिवम अपना, फूल गिरते हैं, हाँ। और जो हीरोइन है वो खड़ी हुई है, स्वैगर जिसको पसंद करता है उस पर फूल गिरते हैं। वो सीन इतना बेहतरीन, इतना प्यारा है ना, पूछो मत, मतलब बहुत प्यारा सीन है। अब उसके पीछे, और उसमें आप देखोगे तो स्वैगर बड़ा प्यारा आ रहा है, उसकी आंखों में वो आ रहा है कि लड़की को देख रहा है, फिर भाई सबको बुखार हो रखा है, बुखार हो रखा है, सब वायरल हो रखा है सबको। अच्छा, ऐसे हो रखा है कि यहाँ एक्शन बुला, यहाँ अंगीठी पे हाथ पे बैठे, हाँ भाई वो कट होते, अरे बुरा हाल। मतलब उस सीन में डायरेक्टर भी नहीं है, डायरेक्टर किसी रूम में पड़ा है बस वो करना है सीन। भाई स्वैगर भाई बहुत मेहनती लड़का है यार, स्वैगर बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती। मतलब मैं इस साल मिला हूँ, मेरा मतलब मेरा ठीक है, तो ठीक है, अगर यहाँ तक बात आ गई तो मेरा क्वेश्चन एक बहुत निकल का है, बहुत जल्दी भाई। ठीक है, स्वैगर भाई की बात हो रही है, स्वैगर भाई की ना कोई खूबी बताओ, आप शूट के दौरान रहे खूब, आपके अच्छे मित्र भी हैं, तो कोई खूबी बताओ कि सबसे बढ़िया बात क्या लगे स्वैगर भाई में। आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया बात उसकी ये है, हाँ, कि जो मुझे लगता है, मुझे ढूंढ ना पा रहे, नहीं पता है मुझे। हाँ, बताओ। याद है मुझे, मैं सोच रहा हूँ कौन सी वाली बताता हूँ। मेरे साथ जो उसका, अगर मुझे कुछ किरदार में एट ए टाइम भी चेंज करना है, हाँ, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार शिवम मेरे को ना थोड़ा ऐसा लग रहा है, अब उसने, राइटर ने बैठ के लिखा है वो, लेकिन वो आपको स्पेस देगा, ऐसा नहीं आपका मन मार देगा, आपको स्पेस देगा। डायलॉग आपको चेंज कराना हो, आप अनकंफर्टेबल, आपको नहीं समझ में आ रहा कि करना है, तो ऐसा नहीं कि भाई मैंने वैसे ही होना, वहीं लिख देगा वो, आधी स्क्रिप्ट वहीं लिख रहा। भाई कई सीन ऐसे हैं जो वहीं बैठ के लिख रहा है, इतना डेडिकेटेड एक्टर है वो मतलब बंदा है वो, कि एक्टिंग भी कर रहा है, डायलॉग्स भी लिख रहा है। सोचो वहीं लिख रहा है, उधर बैठ के लिख रहा है, मेरे पास तू यहीं बैठ जा, ये लिख रहा हूँ मैं, अच्छा ये सही लग रहा है ना, ये सही लग रहा है ना, तो फिर ऐसे करके, मतलब वो एक्टर को समझते हैं कि एक्टर के हिसाब से होगा तो बेस्ट होगा, एक्टर को समझता है। आप और भी कोई आसपास, अगर जैसे मतलब डायरेक्टर है, डायरेक्टर से भी पूरी बातचीत करेगा, और अगर उसको लग रहा है कि अंकुर ये ऐसे बात हो गई है कि जो वो चाह रहा है वो नहीं निकलवा पा रहा है, या नहीं आ पा रहा है, वैसा कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि डायरेक्टर और वो सेम पेज पे नहीं आ पा रहे, वैसे तो रहते थे। उसके बाद वो आ जाता था कि अंकुर एक काम करते हैं, हम ऐसे निकालते हैं, अगले बंदे को वो ना लगे, उसके मन की भी हो जाएगी, अपने मन की भी। तो मतलब बहुत ही अच्छे से चलने वाला मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती। तो भाई आप तो इस वेब सीरीज में बिल्कुल चिकने रहे थे ना, बिल्कुल एकदम नए बालक बन के हैं, तो मतलब लगा था कुछ अजीब सा, जैसे मैंने अब तक देखा आपको सेविंग में देखा, मतलब बढ़िया। मैंने जब उसने बोला था मुझे शेव हटानी है, मैंने उसको हाँ बोल दिया था। अच्छा। क्योंकि मेरे को क्या हुआ था कि ना, कई बार क्या होता है एज एन एक्टर या कैसे भी,
एज एन पर्सन भी अगर आप एक लुक में रहो ना तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो। हाँ, फिर वही ऐसा लगता है आपको ऐसा लगता है कि यार यही सही है, ये नहीं है। और लोगों को भी ये लग रहा था कि ये तो लुक ही चेंज नहीं करता, ये वो बड़े बाल है, दाढ़ी है। तो मैं मौका ढूंढ रहा था। मैंने एक और वेब सीरीज वो की थी, साइन कर दी थी इसी वजह से कि वो दाढ़ी हटवा रहे हैं, मेरी बाल कटवा रहे हैं। लेकिन अब वो जब फ्लोर पे गए ऑडिशन वगैरह तो कह रहे नहीं मुझे यही लुक चाहिए। मेरा दिमाग खराब, पैसे मैंने आधे ले लिए कि कुछ नया कर दूंगा। फिर स्वैगर ने मुझे वो मौका दे दिया, स्वैगर ने मौका दिया और हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी हो गई। हालांकि उसने मुझे जन्मदिन पे नहीं बुलाया मुझे अपने, अच्छा लेकिन हाँ मेरी दोस्ती अच्छी है। और अभी वो किसी पॉडकास्ट पे बोल के भी आया, हन्नी पे बोल के आया कि मेरे दोस्तों के लिए बड़ी लाइन बोल के आया। और वो साला कभी मेरा एक बारी में फोन नहीं उठाता। ना भाई अब उठाएंगे। तो भाई चलो ये तो होगी खूबी। अब आते हैं जैसे किसी भी इंसान के साथ रहते हैं हम तो हमें पता चल जाता है भाई खूबी भी खामी भी। तो अब स्वैगर भाई की शूट के दौरान आपको कमी क्या लगी? देखो खूबी तो हर कोई बता देगा भाई, ना भी हो तो भी बता देगा है। अब आ जाओ भाई, क्या खामी मतलब क्या कमी लगी यार स्वैगर भाई में? एक तो पता क्या, वो साला ना तो खुद खाना खाता है और ना हमें खिलाने देता है। अब मैं बोल रहा हूँ यार मेरा ऐसा है ना कि या तो मैं दोस्ती या तो मैं प्रोफेशनली काम ही कर रहा हूँ, तो भाड़ में जाए सब। अब हमारी ना बॉन्ड ऐसे हो गई क्योंकि हम दो ही मेन बंदे थे, अच्छे से काम कर रहे हैं, एक दूसरे समझ के, इतने सीन हम साथ में थे कि मतलब अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लग रही है बात, मैं फ़ोन करके यार मेरे को ये स्क्रिप्ट अभी भी किया हमने, स्क्रिप्ट नहीं समझ आ रही मुझे। मैंने कहा यार मैंने ऐसे ऐसे लिखा है, उसने मेरे को 10 कमी बताई कि तेरे में ये स्क्रिप्ट में कमी है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार इतने टाइम बाद इतना अच्छा दोस्त मिला है तुम्हें। मैं कुछ नया शुरू करने वाला था, सबसे पहले आगे हो गया कि तू मुझे बुला लिया, मैं कर लूँगा ये सब, ठीक है। तो कमी उसकी यही है कि अब मैं दोस्त यार बोल रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ साथ खा ले, और नालायक खाए ना। मतलब काम को लेके इतना है कि भाई बिजी हो गया, भूख ही ना लगती। वो खाना लग रही है भूख, बोल रहा है अभी खाते हैं अभी खाते हैं, पर खा नहीं रहा भाई। मतलब कई बार तो मेरे ख्याल से उसने खाना नहीं खाया है कई बार सेट पे, और खाया भी, रोल रखे हुए हैं ऐसे थोड़े आड़े मोड़े खाए और चल दिए। मतलब वो बहुत डेडिकेटेड लड़का है। तो ये उसकी मेरे को तो कमी यही लगी, खाना खिलवा दे टाइम से। देख लो भाई स्वैगर भाई, जो भी बात है मैंने पूरी खुलवा दी है। पूरा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। ये टीम को भाई खाना खिलाया करो यार। टीम को तो खिलाता है, अरे मैं जुड़ गया ना, मैं मतलब दोस्त हूँ भाई, दोस्तों को खाना खिलाया करो भाई, टीम को तो भाई खिलाते हो आप। 2 मिनट निकाल के खा ले। हाँ 2 मिनट ठीक है भाई, काम कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन खाना भी खाओ भाई, शरीर ठीक रहेगा, सब कुछ। और केयरिंग भी पूरा है। बताता हूँ क्या होता, हम ना एक रूम रिकवरी कर रहे हैं। नहीं केयरिंग बता रहा हूँ। अच्छा एक बात, ये किस्सा बड़ा सही है। भाई मेरा क्या है कि शूट पे जा रहे हैं तो नहा धो के जाए अपना। तो हमारा 6 बजे का कॉल टाइम था, 6 या 5 बजे का कुछ कॉल टाइम होगा। तो हम उठ के, तो हमें एक रूम दिया गया वहाँ पे। अब ना मुझे रात में तो ये होता है कि शूट से हुआ पैकअप सीधे रूम पे जाओ, सो जाओ भाई अपना। उस टाइम तो ज़्यादा जांच पड़ताल करते नहीं है। तो भाई मैं अपना वही शाम रात में आके अपना सो गया, मुँह हाथ धो धा के। अब सुबह भाई शूट पे निकलना था। तो भाई ठंड तो हो ही रही थी, तो मुझे ये नहीं पता चला गीजर कहाँ से चलेगा, कैसे चलेगा। और ठंड हो रही थी बढ़िया, लोग मरे हैं उस ठंड के अंदर। हाँ भाई यार ठीक है, इतनी बुरी ठंड हुई है। मतलब हम तो हंस के बता रहे हैं वैसे, मतलब हालत खराब हो जाती, हालत खराब थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी उस समय पे। तो भाई मैंने क्या काम करा, मैंने तो बाल्टी भरी और भोले का नाम लिया। मैं तो डाल डूल के मैंने कहा भाई नहा के जाते हैं अपना, नहा नू के मैं तो अपना, अब 2 डब्बे क्या होता सुनना जाता है, मैं नहा धो के अपना शुरू के उसमें ठंड लगती है, फिर तो ऐसा है कि मैं अपना पहुंच गया। स्वैगर आया, सेट पे आया, शिवम से बोला तेरे बाल गीले, तू नहा के आया क्या? मैंने कहा हाँ यार नहा के आया, और वो किसी को बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने से पूछा, मैंने कहा यार वो नहीं चल रहा था तेरा क्या? मैंने स्वैगर को ही बोला था, मुझे भी याद नहीं है कि वो गीजर कैसे चलेगा यार, ठंडे पानी से नहाना पड़ा। भाई वो ऐसे हो गया, ओ भाई इसका रूम ठीक करो पहले, इसको ठीक है गीजर वाला दो भाई, इसकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए भाई। इसकी तबीयत खराब होगी, सारा काम रुक जाएगा भाई। उसको रुक जाए, और उसी की हो गई, खुद की हो गई। जब देखो मेहनत करते हैं कोई, वो करते हैं तो हो जाए। लेकिन बंदा इतने बुखार में, फीवर में बंदे ने शूट किया है, काफी मेहनत की है। मैं बता रहा हूँ वो सीन ही मैं आपको बता रहा हूँ कि बुखार में थे उस वक्त। बिल्कुल। तो भाई अब आते हैं हम आगे। ढिंढोरा करी भाई, मैंने देखी सबसे पहले आपकी वजह था, आपकी कॉल पे भाई, ठीक है। हालांकि मैं देखता, लेकिन मेरा भाई है तो मैं पहले देखूंगा भाई। तो सीन देखे वहाँ में जबरदस्त भाई, टिकट ब्लैक कर रहे हैं, अपने मजे काट रहे हैं भाई, पैसा कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो वह ढिंढोरा का किस्सा बताओ कि भुवन भाई की गैलरी कैसे क्या रहा भाई? भैया ने ना, भुवन भैया ने बोला एक जगह
क्या कहते हैं, लाइव पे बोला था कि जब वो लिख रहे थे ना किरदार, तो उनके दिमाग में मैं था। अच्छा, पहले से ही थे कि भाई ये मैं अभी भी, मतलब मेरे को अभी जब लगता है कि मैं मतलब मैं काम मांग लेता हूँ भाई, मैं शर्माना क्या भाई? अगर मेरे को लाओ लाओ ले आओ पानी ले आओ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नहीं आ रहा है काम, या मुझे हो जाती है, मुझे कुछ चाहिए कि मैं ना लाइव काम चलता रहे, कुछ ना कुछ चलता रहे बस। तो और वैसे चलते चलते सीखता है आदमी ना। तो फिर भैया ने बोला ही था कि उन्होंने वो लिखा था, तो उनका कॉल आया मुझे भैया का डायरेक्ट। उन्होंने पूछा कि बेटा ऐसे ऐसे भाई कर लेगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, मेरा मन था भाई। हाँ। और उनके सारे किरदार थोड़े चैलेंजिंग भी है, और फिर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके यूनिवर्स में जाके परफॉर्म करना, क्योंकि पब्लिक उनको उनके अलावा कोई और है ही नहीं। अगर उनके साथ एक सीन भी मिल रहा है और पब्लिक आपको पसंद कर रही है, इसका मतलब आप, मतलब मज़ा आता है करने में जब ऐसी चीज़ पे अप्रिसिएशन मिलता है तो। और भैया का ही मुझे फ़ोन आया था, भैया जो भी पूरी एडिटिंग टीम थी उनका, और हुसैन भाई का जिन्होंने लिखी है वो मुझे मिले ही थे जब हम स्क्रीनिंग देख रहे थे। तो बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। वो उन्होंने आके कहा कि बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया भाई, ये वो। तो बड़ा मज़ा आया, मतलब अच्छा लगता है भैया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अमेजिंग, बढ़िया मज़ा। जो लास्ट का सीन था हमारा पिज़्ज़ा खाने वाला, उससे पहले हम नाचे वाचे भी, मतलब वो बहुत ही बढ़िया, मतलब मज़ेदार चीज़, बहुत मज़ेदार, बहुत सुंदर। तो भाई कमी तो निकाल ही ना पाओगे आप, जहाँ तक है मुझे पता है भुवन भाई, मैं तो कमी ना निकाल पाओगे, क्योंकि भाई जो इंसान खुद ढूंढ के बुला रहा है कि भाई एक्ट तेरे लिए है, तुझे करना है, तो भाई मेरा अगला क्वेश्चन तो भाई आपने खत्म ही कर दिया। मैं भुवन भाई में कमी ढूंढ रहा, आपने कह दी ना भाई पहले, चलो कोई ना, ठीक है भाई। अब एक चीज़ बताओ कि आप, हमारी यूट्यूब फैमिली है भाई जैसे पूरी, है ना, एक छोटी सी बहुत प्यारी फैमिली है हमारी, तो कोई ऐसा यूट्यूबर है जो बहुत ज़्यादा पसंद हो और जिस आज तक मिले भी ना हो? बहुत सारे मतलब काफ़ी सारे हैं जो जिनसे अभी तक ना मिले। हाँ, जिनसे अभी तक मिला नहीं मिले ना, और अच्छे भी बहुत अच्छे, और क्यों? हाँ मतलब जिस टाइम मिले ना और अच्छे लग रहे हैं, और क्यों? उसकी कोई खूबी भाई? हाँ, जैसे एक अपना पूरब झा भी है, अभी बातचीत उससे होती है मेरी, मिला भी हूँ, एक आध बार मिला हूँ अच्छे से, वैसे नहीं बैठे हम, और हमारी अभी भी बातचीत ये चल रही है कि आओ भैया बैठते हैं। अमित भाई। अच्छा, अमित भाई के बारे में तो मतलब अमित भाई से मेरी एक बार या दो बार मिला हूँगा मैं। एक बार मुलाकात हुई थी, उस टाइम शूट कर रहे थे, मैं वहाँ नोएडा में ही था, मैं सेट पे पहुँच गया, फिर हम मिलने लगे, मिले आराम से बैठे बैठे वैनिटी में, इतने फिर उनका शॉट था, वो चले गए। तो कह रहे कहीं बैठेंगे, वो हमारी बैठक हो ही नहीं पा रही। ठीक है। और अभी मुझे नोएडा में शूट करना था कुछ, ये खूबी बता रहे हो आप? हाँ हाँ नोएडा में शूट करना था मुझे, तो मैंने कास्ट की, तो उस कास्ट ने मेरे दिमाग में डाल दी कि भाई नोएडा में ना पुलिस सामान उठा के ले जाती है सब, है भी भाई ऐसा, है ना, कि आप शूट कर रहे हो तो वो ले जाती है। अब मैंने कहा यार ले देंगे, छोटी मोटी तो चीज़ें हैं, एक तो शूट कर रहा हूँ इतनी मुश्किल से, और इस कैमरा और चला रहा है, जब तो जाए कभी पुलिस वाले भाई कैमरा उठा ले जाए, और कह रहे वो चलानी 50-50 हज़ार रुपये देवे हैं। मैंने कहा बोले सबराई भट्टा लग जाएगा ये तो मैंने भाई को फ़ोन किया, फ़ोन उठानी, फिर मैंने उन्हें वॉइस नोट डाल दी कि भैया ऐसे 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 बात है और मैं वहाँ आ रहा हूँ भाई, तो अमित भाई आप देख लेना। तो अमित भाई ने मेरे को कॉल किया, उन्होंने बोला अंकुर आ शूट कर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो शूट, एक काम करता हूँ भाई मैं भेज दूंगा किसी को। तो उन्होंने अपना भाई भेज दिया था भाई। उनके भाई आए थे और शूट कराने की कि करो मस्त, कोई दिक्कत, बहुत छोटा सा सीन था। मैंने भैया वो, उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत ही नहीं थी, कर लेता है ऐसे, लेकिन भाई वो भाई आए, और यही मान सम्मान होता है कितना। उन्होंने ये भी बोला भाई खाना पीना कुछ भाई कोई अरे मैंने कहा भैया कोई बात नहीं है, ये प्यार रहे भाई, ये प्यार तो है ही यार। फिर उन्होंने मेरे बोला भी, बोले डांट भी देते, वो मेरे को बोलते कि यार तू कहाँ गायब रहता है, बढ़िया कंटेंट करता है, अच्छा काम करता है, तू करता रहा कर भाई, बता हमें क्या कर सकते हैं वो। हाँ मतलब ठीक है भाई, ये मनोबल ही बढ़ाने की बात होती है। हाँ बहुत अच्छी बातचीत है मेरी, मिला नहीं पर मिले नहीं। और अभी भी अगर मैं ऐसे डालूंगा कि कुछ दिन पहले मैंने की थी कि ना अभी आजा आजा, बैठते हैं एक आध दिन, बैठते हैं एक आध दिन में बैठते बस वो एक आध दिन ही चल रहा है। हाँ बहुत जल्दी आ जाएगा भाई। वो भाई आपने जैसे बहुत सारी वेब सीरीज कर रखी हैं, बहुत यूट्यूब वीडियो कर रखी हैं, फेसबुक वीडियो कर रखी है, इंस्टाग्राम पे हर जगह छा रखे हो, तो कोई ऐसी वीडियो बताओ जिसे करने में मजा आया हो और वो कैरेक्टर बहुत ही पसंद हो भाई आप है।
सबसे पहले नू सोच रहे होंगे भाई ये सवाल कहाँ तक लेकर हुआ है। नहीं, अच्छे काम के अराउंड चीजें होती हैं, तो हम भी थोड़ा रिसर्च में जाते हैं। मैं क्या ठीक है, तो अगला काम तो हट के पूछूंगा। नहीं, मेरे दिमाग में वो डाल दिया कि अच्छा काम तो ज्यादा हो गया, अब अगला अलग है भाई। हाँ वैसे तो बहुत सारे किरदार हैं जो मतलब काफ़ी करीब रहते हैं, जैसे मुश्ताकी है जो कूलेस्ट डीलर था जो बस में सामान बेचता है, वो भी बहुत पसंद अच्छा। हाँ भाई की वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होगी, बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक है मैं भाई स्क्रीन पर डाल दूंगा वो हल्की सी क्लिप। मैंने अपनी लाइफ में भाई सबसे पहले आपको वहाँ देखा था, वहाँ देखा था भाई। और मुझे लग भी रहा था, मैं कहा भाई क्या लाइफ में मैं कभी इस इंसान से मिल पाऊंगा। अरे हाँ दिल था भाई सच में। और पर किस्मत ने भाई ऐसे मिला दिया, दोनों भाई गिल बैठे भाई। बिल्कुल बिल्कुल यही है। एक मैंने ना वो की थी, एक मैंने वीडियो की थी रिहाई करके। रिहाई करके। अच्छा। उसमें जो किरदार था, हमने नाम तो रख दिया था, बाबा ही रख दिया था। मैंने और गौरव भाई हम दोनों बात कर रहे थे किरदारों के नाम क्या रखे, तो वो करते करते हमें वो आ गया। वो किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। अगर मैं उसको, वो तो ऐसा हुआ कि स्टोरी में ही वो ज़्यादा उस समय पे ज़्यादा दिमाग में नहीं गए कि हम इसको और कैसे कैसे बना सकते हैं। बट अगर कभी मैं आगे जाके उस किरदार को करना, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं उस किरदार को और बड़ा करूँ और उसको जीऊँ थोड़ा और, हाँ, तो वो करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो अब भाई आपने मेरी बुद्धि घुमा दिया, वो क्वेश्चन आ गया वैसा है। तो अंकुर पाठक है जो भाई, अब उसके आते हैं लव स्टोरी बताओ भाई कोई। अब भाई बहुत तगड़ी एक्ट कर रहा है, मतलब यंग जवान बढ़िया, तो कोई लव स्टोरी एंगल बताओ भाई, कहाँ चल रही है, क्या चल रही है, हैं? और कितनी चल रही है। हाँ भाई मेरा मतलब ऐसा है कि मेरा ना, बस ये मत बोलना कि भाई मुझे काम से प्यार है, वो सबको रहता है भाई। वो तो ठीक है। नहीं मतलब जो स्त्रियों का वो है ना, स्त्री मतलब जो सर्कल है वो जो है कम। देखो भाई बना रहे जो स्त्रियों का, हाँ भाई क्या बना रहे हो। स्त्रियों का सर्कल थोड़ा मेरा कम है मेरा, क्योंकि हम बॉयज़ स्कूल में पढ़े लिखे मतलब हमारा बॉयज़ स्कूल था। उसके बाद ट्यूशन में भी कोई खास ऐसे लड़कियाँ वड़कियाँ नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा। 2-4 दोस्त बने इसी दौरान बने जब हम ये काम करने वरने लगे, और बढ़िया दोस्ती आ रही है। और फिर जो ठीक है, जो पर्सनल है पर्सनल रहता ठीक है भाई। अच्छा कोई किस्सा बता दो ना कि भाई किसी लड़की का मैसेज आया हो, या फिर वो एटीट्यूड में इग्नोर मार दी हो, या थोड़ी बात करे तो बताओ भाई, मजा आ गया मुझे। भाई मैं बताता हूँ एक दो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मतलब ऐसा है कि जब ऐसा कोई मैसेज आता है ना, तो पहली बात तो मेरे को ऐसे लव यू वगैरह ये वाले मैसेज नहीं आते। नहीं आते लिखने ही ना आते, या कोई भेजता ही ना। कोई भेजता ही नहीं भाई ये भाई जितनी लड़कियां भाई क्या कर रही हो देख हैं, हटा दो लव यू लिख के भाई ये। तो लव यू वगैरह के तो मैसेज नहीं आते हैं, लेकिन जैसे भाई आप ना हताश मत हो इस बात पे, फेक आईडी बना के लड़की बन के मैं आई लव यू लिख के भेजूंगा। अरे नहीं भाई। और वैसे अगर मैं आते भी हैं मैसेज, तो क्या है कि लोग मुझे काम से ही जानते हैं। हाँ भाई, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जितने भी मेरे को लड़कियों के डीएम्स आएंगे, लड़कों के डीएम्स आएंगे, वो काम के अराउंड ही आते हैं। लौंडे फिर भी बकचोदी कर देंगे। हाँ लौंडों से तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं भिड़भिड़ा भी लूँ ना, लड़बड़, तो वो मेरे को, मैं इंस्टाग्राम स्टोरी डाल के मैं लौंडे बुलवा दूँ भाई, ऐसे आ जाएंगे भैया। लड़ने में तो सब आगे आ जाएंगे सब। बस भाई अगला क्वेश्चन तैयार। अंकुर पाठक की भाई रियल में कभी लड़ाई हुई है तो भाई कैसे हुई है, कैसे हैंडल करी भाई यार। अरे अंकुर भाई बता दो, खोल दो सारे राज। अंकुर ने भाई डुक वुक चला दिए कहीं, है बताओ ना भाई, कोई किस्सा बताओ यार। हुई तो सब की है यार। स्कूल में हम थे, तो हमने क्या काम करा, एक लड़का था बढ़िया हाइट पे। हाँ नाम मत होती भाई, दोबारा लड़ाई खरी हो जाएगी। धर्मेंद्र से हुई थी, धर्मेंद्र से। अच्छा। तो मेरी ना उंगली कटी हुई है ये, मैं शरारत कर रहा हूँ, तो मैंने डेस्क पकड़ लिया। डेस्क में ना हल्के चोवा निकल रहा था, वो अच्छा पकड़ रखा, उसने खींच दिया मुझे, और वो मैं फट गया, वो पूरा ऐसे चिर गया, वो बिल्कुल खटा गया, पूरा चिर गया, नीचे से मांस उधेड़ता हुआ आ गया वो। अब भाई उधर गया, अब मुझे समझ तो आ नहीं रही, सुन्न हो गया था ये तो। अब भाई मैंने देखा है तो दिमाग तो ख़राब हो गया। वो डॉक्टर के ले गए, सुई हुई लगी, बांधा वांधा। मैं था एक तो छोटी हाइट, बहुत छोटा हाइट में, पतला दुबला, ठीक है। तो और मुझे बुली भी नहीं होना भाई, कि मैं इतना दब चुका था अपनी लाइफ में। मैंने नौवीं में मैंने सोच लिया था कि अब साला दबना नहीं जिंदगी में। मैंने सारे आड़े तिरछे लोगों से दोस्ती कर ली। ये तो गांजा अब चला है, वो उस समय पे पीते थे लौंडे। अच्छा जी। उन्हें 1 रुपए का शिखर खिलाता था मैं। हाँ।
और भाई साहब टीम ज्वाइन। वो भाई साहब वो भसूड़ी भर दे बंदे में। अच्छा जी। और मैं छोटा था थोड़ा, फनी था, जोक वोक मार, तो मैं तो थोड़ा लोग जुड़ते रहे है ना। यारा प्यारा भी था भाई। मैंने जाके बताया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात होगी भाई, लखेरो भाई ये हो गया फलाना ढिमकाना। उनने बोला कौन था, बोले ये था। उसको भाई हमने मारा बहुत, अच्छा जी। बहुत मारा भाई। तीनों चारों लौंडों ने घेर लिया, मेरे हाथ में बेल्ट, और मैं तो सब मार रहे हैं बेल्ट के, मैं मारूं बक्कल की तरफ से। ऐसे है? इसके आँख साढ़े तू ये वो भाई ऐसा लौंडा कर दिया बेहोश। मार मार के। अब तुम किस्सा ही सुन लो फिर। लौंडा कर दिया बेहोश। बहुत ज्यादा नहीं मारा, हो ही गया, हो ही गया, वो हाँ। मोटा भी था काफी। भाई बेहोश हो गया। अगले दिन वो ले आया अपने मामा को। उसका मामा 6.5 फुट, और वो हमसे कहे मैं मारूंगा इसको, कि उससे लड़ाई होती मेरे से। अब मैं हूँ भाई, मैं इतना सा हूँ। वो तो मैं उसके मतलब घुटना पार कर रहा हूँ, इतना हूँ, टांग बराबर हूँगा। वो मेरे दबा के मार दिया वो, मतलब चलते चलते ना मेरे मुंह पे पैर रख के निकल जाए वो। हाँ मतलब इतनी हाइट भाई। हाइट, लंबा चौड़ा, डॉक्टर वो, डेंटिस्ट भाई। भाई उसने भाई चमकाया वमकाया, उसने टीचर वीचर बुला दिए आगे। भाई सब जिन लड़कों ने मारा वारा था सब खड़े हो गए। मेरे से पूछा, हाँ भाई हमारे गुरुजी थे हरीश सर जी, उन्होंने भाई चमकाया वमकाया। हाँ भाई क्या हुआ था, मैंने बताया ऐसे ऐसे मेरी उंगली फाड़ दी थी, फलाना ढिमकाना ये वो। इसने फिर मैंने तो कहा अच्छा इसने तेरी उंगली फाड़ दी, तूने बोला अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, फिर तूने बोला ये है डॉन, फिर डॉनों ने इंसाफ करा, है ना। और भाई उनने मारा मुझे, टीचर ने भाई चांटे वाटे मारे। तो टीचर चाह रहा था अब सिमट जाए, बहुत मामा चाह रहा है कि मैं मेरे को मार दे अब। हाँ मामा ये चाह रहा है कि मार दूं। किलस गया बिल्कुल। हाँ मामा कह रहा है इसको मारो अब। वो करा मार दूंगा जान से इसको। टीचर ने भी भाई एक टाइम के बाद टीचर ने वो ले ली पक्ष कि भाई तेरा लड़का भी कोई बहुत शरीफ नहीं है। हाँ। ये वो करके ऐसे बोला, नहीं ये करूंगा वो करूंगा। मामा भाई साहब हरामी पूरा। अब वो एप्लीकेशन दे के, नाम काटने की एप्लीकेशन, टीचर ने बोला नाम काटने एप्लीकेशन लिखो। भाई मेरा तो पहला सीन था ये वाला कि भाई नाम काटने की एप्लीकेशन। मैंने तो पन्ना निकाला, सेवा में श्रीमान प्रधान तो वो जो दोस्त खड़े थे वाट चाटा, अंदर रख ले साले। नाम ही कटवाएगा क्या। अच्छा। अभी हाथ पैर जोड़ के अंदर जाएंगे। हाँ हाथ पैर जोड़ के सुलटा दिया वो हो गया, सुलट गया। अभी किस्सा अब शुरू है। अब हम गए घर। घर गए तो पापा के हो रहा दाढ़ में दर्द, दाढ़ उखड़वा नहीं। पापा कह रहे मेरे साथ चल भाई डेंटिस्ट के दाढ़ को। मैंने कहा चलो। हम गए डॉक्टर के दाढ़ वाड़ उखड़वाने। पापा अंदर गए भाई, हमने बोला ऐसे दाढ़ वाड़ उखड़वा, अंदर गए। अंदर से डॉक्टर आया बाहर के भाई इनके भी दाढ़ जो है सूज रही है, दवा दे दे रहा हूँ। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, पोस का मामा। वही ओ भाई कैसी किस्मत है आपकी। वही भाई वही। वो पापा को ले गया वापस अंदर। और आपने सोची कि मैंने बोला मैं ऐसे कर रहा हूँ कि अच्छा। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैंने तो हालत खराब हो गई। मैंने कहा ये क्या, तो मार देगा मेरे बाप को। ये तो बोलेगा अंकल तुम अपने दांत छोड़ो, इसके दांत निकलवाओ साले के, आगे के बहुत बड़े हो रहे हैं इसके। भाई पापा को अंदर ले गया, पापा को समझाए वो कि तुम्हारा लड़का ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। पापा, और जैसे पापा हमारे थोड़े से हैं, पापा एकदम कहते हैं चौरे बहन चो पढ़वे जाता है, बदमाशी करवे जाता है। हैं डॉक्टर के भांजे तूने सारे मार वो लगा दे कोई गलत इंजेक्शन, मेरे तो राम नाम है जाओ अभी। अच्छा अंकल जी अपना डर की मेरे ना लगा। पापा अपना चमका रहे भाई मुझे। तो भाई ये वाली एक लड़ाई हमने ऐसे वाली हो गई थी वो पापा से। फिर उसके बाद अच्छी खासी बातचीत हो गई। ठीक है मैंने कहा मामा भाई जैसे अभी अंकल जी की आपने बात बताई, मजा आ गया मुझे। अंकल जी का कोई किस्सा बताओ ना, जैसे मुझे लगता है कि अंकल जी बहुत हंसमुख है, मतलब है ना। पापा का बताता हूँ ना, पापा हमारे ऐसे हैं कि पापा ना पूरे टाइम तो हमें भाई सुनाते रहेंगे। वो भाई माँ बहन की गाली क्योंकि पापा बुलंदशहर से है, बुलंदशहर के बाद नरोरा वगैरह जो है बेलोन वगैरह वहाँ से, तो वहाँ नॉर्मल है उनको ना ये गाली ना लगती। हाँ मतलब नॉर्मल भाषा में ही हाँ मतलब ये नॉर्मल भाषा में ही है। ऐसा है कि कोई आदमी आके बता भी रहा है कि अरे पंडित जी यार ये गाली वाली मत, कौन गाली बकरो है। अच्छा कौन ने कहा कह दी। हाँ अरे बहन हम तो काऊ तो कभी हमने कही का काऊ है। अरे अपनी में कहा मतलब काऊ थे। पापा का भैया सीधा चलता है वो। हाँ। और पापा ना हमें सुना रहे हैं। मैं अभी पापा ने बोला कि यार ऐसे ऐसे थोड़े पैसे ऐसे चाहिए। मैंने कहा पापा अभी हमने लगा दिए पैसे वैसे, अभी तो है ना, तो अभी थोड़े लगा दिए इधर। तो कह रहे तुम तो पता हो ना लगा ही रहे हो भैया, जब तक मैं बूढ़ा है मैं तो। हाँ। तुम कब कमा रहे का है, अब तो चलो तुमने लगा दिए, पहले तुम्हारे कौन से हेलीकॉप्टर उतर रहे का है कि तुमने पर्सनल लेके चला दे हैं का कि अभी हमारे वो किराए पे चल रहे का है।
1 रुपये को मैं पहिया 1 रुपये को सहारो ना थे। अगर मैं चलो जाऊं ना तो तुम पे साले 1 महीने को राशन होना पड़ेगा, घर में भीख मंगवाओगे तुम मुंह पे। तो मैंने बोला नहीं नहीं पापा ऐसे, अब तो ये पापा हो गए, ये तो पापा होगा हमारे फेस टू फेस। अब इसी कॉन्वर्सेशन, अभी पापा को हम गाँव छोड़ के आया, मैंने बस में बिठाया पापा को, मैं घर आ गया, पापा ने फ़ोन किया होगा, मैं उठा नहीं पाया। आज की बात है ये? परसों की बात। परसों की, अच्छा। तो मैंने फ़ोन किया उन्हें उठ के, मैंने कहा हेलो पापा, मैंने कहा हाँ जी पापा फ़ोन किया था आपने। हाँ तो उठ गया, नहा लिया वा लिया? मैंने कहा हाँ पापा नहा धो लिया। आप पहुँचे? कह रहे नहीं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ, पहुँच के फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बता देना, कुछ खा लिया? हाँ खा लिया। और बता भाई, और सुना लल्ला क्या हाल है, और सब बढ़िया चल रहा है? अभी छोड़ के आया हूँ मैं, 2 मिनट पहले। 2 मिनट पहले। कह रहे और सुना दे भाई क्या चल रहा है। और मैंने कहा भैया ये हमारे पापा फ़ोन पे हैं। तो जो ज़्यादातर कलेश के बाद हमें कोई बात करनी, और अगर हम फ़ोन पे बात करते तो बहुत जेंटल हो जाते हैं पापा। हाँ बेटा, अच्छा, अरे कोई बात नहीं, नुकसान है वो। और वही बात घर पे हो जाए, सारे तुम पे खड़ो ना आ जाता है, दूध निकलवा दियो तुमने पूरा, हमारे साले लानो पड़े ना तब पता चले तुम्हें, हराम को मिल लो है जब दूध को दूध पूरा निकल गो, साले पता ना 1 मिनट बाद गैस पे खड़े ना है पाएंगे कि कूदत है, पैरन में पहिए लगे हैं सालन के। यार भाई बहुत कूल भाई, बहुत कूल है, बहुत खूब भाई। बहुत। तो अंकल जी अगर मेरे पॉडकास्ट देख रहे हो तो प्लीज 2-3 घूसा दो। अरे नहीं यार, पापा बहुत सही है हमारे भाई। लाइफ में जैसे आपने कभी किसी चीज पे पछतावो कि यार ये काम यार गलत होगा मेरे पे, जो पछतावा ना हो जाए करे कि लाइफ में कोई यार, मतलब ऐसा है कि ऐसे कई रिग्रेट हो जाते हैं कई बार, लेकिन अगर मैं नियति पे जाऊं तो जो कुछ भी मेरे से हुआ है कि मतलब मैं कई जगह ऐसी जगह चला गया। जैसे मैं एक बात बताऊं, एक बार मुझे एक लड़के ने बोला, ये शायद मैंने कभी नहीं बताया, मैं जब बताता हूँ थोड़ा नम हो जाता हूँ मैं। हाँ भाई। मैं एक बार ना, मैं ना बहुत धक्के खा रहा था, मुझे था कि यार मुझे ना कोई काम दे दे, कैसे भी स्टैंड अप करता था, मुझे थिएटर वेटर का भी नहीं पता चल रहा था, तो मैं ना कैसे भी काम करना चाह रहा था। जाकिर भाई उठे थे, तो मेरा और जाकिर भाई का स्टैंड अप का थोड़ा सा सेम सा है। मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, मैं भी, वो तो खैर ज़्यादा अच्छी करते हैं, मैं जो जितना मेरे से होता है मैं भी वही अच्छी करते हो, मैं भी वही वैसे ही करता हूँ बस। तो एक लड़का मिला, उसने मुझे बोला कि वो ना सत्यवती में मुझे परफॉर्मेंस करवा देगा मेरी। तो मैंने, भाई मेरे पे पैसे भी नहीं होते थे, 15-20 रुपये मेरे पास होंगे, और उससे मुझे मतलब चलाना था, काफ़ी चलाने थे वो मुझे पैसे। तो भाई मैंने उसको बोला ठीक है भाई, मैंने खाना पीना खाया नहीं खाया पता नहीं मुझे, मैं उसके पास पहुंच गया, मैंने कहा भैया चलते हैं भाई ऐसे ऐसे। उसने बोला हाँ चलो भाई, वो मुझे सत्यवती, मैं पहुंच गया उसके साथ। तो मैं जब लालसा लेके जा रहा हूँ, मैं सच बताऊँगा आपको कि मैं सब तरीके की लालसा लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं कॉलेज में परफॉर्म करूँगा, यही तो लोग होते हैं, यही मुझे फेमस कर देंगे, ठीक है, यही किसी लड़की को मैं पसंद आ जाऊँगा, मेरी बंदी भी बन जाएगी वो, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा था यहीं से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, बहुत प्रिपेयर्ड में। मैंने कहा वो अगर 1 एक्ट बोलेंगे 1 करूँगा, 2 बोलेंगे, और उन्होंने बोला स्टेज पे नहीं करना था, क्लासरूम में करना था, कि क्लास में कर देंगे। मैंने कहा 4 लोगों में 10 लोगों में, अगर 4 लोग भी मेरी वीडियो देख के मुझे आगे शेयर करेंगे, मेरे बारे में बात करेंगे, तो मैं थोड़ा तो फेमस होने लगूंगा, ये तो मेरे इलाके से अलग के लोग होंगे ना। बहुत सारी चीज़ें ले लेके चल रहा था, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। मैं वहाँ पहुँचा, उसने मुझे बोला कि आ जाओ भाई, ऐसे करके आ जाओ। 4-5 लौंडे थे, वो डांसिंग वांसिंग कुछ करता था। कह रहा भाई ये भाई है, ये फलाना भाई है। तो ये सबसे हाथ मिलवा दिया, उधर लड़की भी। तो मैंने कहा लड़की से हाथ मिलवाएगा, तो हरामी कहता है ये वो है, ऐसा दूर से मिलवा दिया। तो मेरा मन खट्टा तो यही हो गया हरामी कि हाँ लड़का होता तो ये हाँ, लड़की होता अच्छा वो है। हाँ, मैंने कम से कम हाथ तो मिला था ही। हाँ भाई उसी में खुश हो जा। हाँ और क्या भाई, तो नहीं था कि चलो टच ही हो गए भाई, ठीक है, ये छू दिया भाई हमने, छू दिया। तो भाई हम हाथ हो गई। उसने बोला कि भाई थोड़ी देर घूम लो आप, है ना, मैं ये रिहर्सल करके आता हूँ फिर अपना करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। हम गए थे 12-1 बजे, 12-1 बजे गए थे। वहाँ पे मेरे इधर के कुछ और लड़के भी पढ़ते थे उसमें, मैंने उन्हें फ़ोन किया, वो मिलने आ गए। उन लड़कों ने भाई बड़ा साथ रखा, मुझे पराठे खिलाए, उधर उधर घूमने लगे। वो कह रहा वैसे होता नहीं अंकुर भाई, मेरे को तो लग नहीं रहा कैसे होएगा कैसे नहीं होगा, चलो ठीक है वो कह रहा तो करवा देगा, वो करवा देगा भाई। 12 बजे मैं गया था, उसको फ़ोन करता रहा 8 बज गए भाई, वो फ़ोन ही ना उठाए मेरा। अच्छा जी। हाँ, सुबह का मैं गया हुआ भाई, वो फ़ोन ही ना उठाए मेरा। मैं किसी रैंडम क्लास में बैठा हुआ और मैं लेक्चर ले रहा हूँ,
अच्छा, किसी क्लास में वैसे बैठ के लेक्चर? वैसे ही बैठ के मैं लेक्चर ले रहा हूँ हिंदी का। टीचर को लगा क्योंकि मैं ही सुन रहा था उस बंदे को अच्छे से, तो उन्हें लगा मैं किसी इसका हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला नंबर लिख दो अपना, ये वो अपना रोल नंबर। तो मैंने कहा सर कि तो जो साथ का लड़का था ना उसके साथ ही बैठा हुआ था उसी की क्लास में मैं, जो मेरे इधर रहता था दूसरा। तो मैंने बोला, उसने बोला कि अंकुर भाई कुछ भी लिख दो। मैंने कहा कुछ भी क्या लिख दूँ? तो फिर मैंने कहा चुप रह मन्नू। तो मैंने उसको बोला, टीचर ने पूछा बेटा लिख दो कुछ। मैंने कहा सर मैं ना किसी और क्लास का हूँ, बस आपका लेक्चर अच्छा लग गया इसलिए बैठ गया। तो उसने बोला कोई बात नहीं बेटा बैठ के सुन लो। भाई 7:30-8 बज गए, भाई उसने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन नहीं उठाया भाई। मैं भाई वहाँ से घर आ गया बिना परफॉर्म करे। अब वो जो मन्नू जिसके साथ था मैं, जो साथ के लड़के थे, वो मुझे बता रहे थे कि अरे ऐसे ही होता है, नहीं हो पाता भैया यार, मैं करवाता तुम्हारा, ये होता। वो सब तरीके की दिलासा, सब चीज़, सब बात कर रहे हैं। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि ना यार दुनिया बड़ी अलग है भाई, अलग है भाई। अब एक चीज़ सोचो कि मतलब मैं उस समय ना, मतलब मैं आज भी रो जाता हूँ वो बात सोच के कि यार मैं आज तो चलो परमात्मा की कृपा से ना मैं अपना शो रखता हूँ, मेरा भाई शो रखता है मेरे लिए, और मैं शो परफॉर्म करता हूँ, चाहे उसमें कितने भी लोग आते हैं। बीच वैसे हाउसफुल रहता है ज़्यादातर, टचवुड परमात्मा की कृपा से 40-50-60 लोगों का हम शो रखते हैं और वो सारी सीटें फुल रहती हैं। कभी कभी नहीं भी होती हैं, लेकिन मुझे पैसा देना नहीं पड़ रहा परफॉर्म करने का, और मेरा मन करता है अच्छे से कि मैं लाइव परफॉर्म करूं, और मेरे को वो करने को मिलता है क्योंकि मैं उस समय बहुत तरसा था। और जब मैं आया ना, जब मैं घर आ रहा था, तो आप यकीन नहीं मानोगे वो लड़का मुझे अपने साथ लेके तो आ गया, लेकिन मैं इतना रोया अपने अंदर, क्योंकि उसके सामने मैं रो भी नहीं सकता कि मतलब आंखों तक आंसू ना आ रहे, बस कसम मैं वहाँ रो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी इमेज अलग है कि लौंडा भाई हंसता है, खेलता है, जोक भी हो रहा है, स्टैंड अप करने आया, ये वो भाई। लेकिन मैं टूट गया उस दिन अंदर से, बिल्कुल टूट गया। मैं घर आया, मैं भाई लिटरली रो गया कि यार भाई मतलब कितनी बुरी चीज़ है यार। मतलब मैं पैसा नहीं चाह रहा, कुछ नहीं चाह रहा, बस स्टेज तो चाह रहे हैं कि भाई जिसके लिए लेके गया, चाहे 2 ही लोगों में परफॉर्म हो जाता वो, पर करवा अगर वो कह देता कि भाई यही हुए, भाई नहीं हुए, तो मेरे लिए तो वही हो जाता स्टेज। और भाई मैं थोड़ा सा नम हो गया उस दिन के बाद से। उसने मुझे सॉरी तो बोला, अब मैं क्या करूँ उस सॉरी का यार भाई। लेकिन एक जैसे बाद में उसने मुझे बोला कि सॉरी है, हाँ काफ़ी दिन बाद बोला, और बड़ी उसमें बुला रहा है, मैं उसमें फंस गया था वो, और मैं थोड़ा टेढ़ा भी रहा था। मेरा मन तो था कि कैसे समझा दूँ इसको कि तू भाई मतलब वो मेमोरी नहीं जाती मेरे दिमाग भाई। जैसे एक कहावत है कि जैसे जो जितना हंसाता है वो अंदर तक उतना ही टूटा हुआ होता है। इस बारे में क्या कहना है भाई आपका? मतलब ऐसा है भैया कि जैसे एक सच्चाई है भाई। देखो ऐसा भैया मैं खुद की बताता हूँ भाई, मैं कॉमेडी करता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा अतीत, कोई मेरी फैमिली के बैकग्राउंड या कोई वैसे देखे, भाई मेरा बहुत ज़्यादा वैसे दिन गए हैं, मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अब कॉमेडी में मैं सबको हंसा रहा हूँ भाई, है ना, सब काम कर रहा हूँ। तो उस तरीके से भाई मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ भाई आपके पॉडकास्ट पे, इस पर, कि मैंने देखा जैसे जो बंदा ज़्यादा गुस्सा होता है ना भाई, वो उतना ही मतलब नरम दिल भी होता है भाई। जो जितना हंसाता है भाई वो टूटा हुआ होता है। ये तो मतलब मुझे लगता है कि ये तो वो है ही कि हर चीज़ का एक मतलब तराजू है, हाँ, कि गुस्सा है तो प्रेम भी उतना ही होगा, क्योंकि उसका स्नेह का वही है, विपरीत ही है वो। जगह स्नेह है तो गुस्सा भी कभी। शिव जी है, जितना प्रेम उनमें आता है वो पूरा उमाड़ दे, और रौद्र आ जाए तो आग लगा दे, तो वही है चीज़ भाई। अभी जैसे हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, आपने बताया कि आप मिमिक्री कर रहे, तो हम तो भाई अब कुछ जबरदस्त देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं भाई। अब मजे दुआ दो बढ़िया वाले। अरे यार कि किसका सबसे बेस्ट आप लगे कि वो अब मैंने ना थिएटर के बाद से ना कम कर दी थी, तो कोशिश करता हूँ मैं कि वैसा कुछ अगर कर पाया तो ठीक है। तो जैसे नाना पाटेकर जी हैं, उनका एक डायलॉग है, अभी तो मुझे याद नहीं है ज़्यादा अच्छे से, कोशिश करता हूँ मैं आ जाए तो। अच्छा है, अच्छा ऐसे ही कहते हो कलम वाली भाई, इधर आ, तू कहता नहीं हिंदू का मुसलमान का, बता मैं हिंदू का कौन सा मुसलमान का कौन सा, अबे बनाने वाले से फर्क नहीं पता है, तू क्या बताएगा, सही कहती है वो कलम वाली भाई। ए कलम वाली भाई इधर आ, तू चाहती थी ना क्रांति लाना, ये ले, ये बच्चे सुबह करने के बाद तेरे अखबार से पिछवाड़ा पहुंच के नाली में फेंक देते हैं वो अखबार। आ गई क्रांति, बटोर क्रांति। भाई यार मजे आ गए अंकुर भाई, रियल में भाई मजे आ गए भाई। और कुछ भी मौत भाई ज्यादा मजे आ गए भाई। और कुछ भाई एक आध और भाई, एक और करता हूँ। परेश रावल जो है, हाँ बोलता है बाबा,
ये राजू तू मेरे बाथरूम में बाबा, ये तो तू तहमत टांग के गया रे बाबा, ये तू कच्चा लेके आ रे बाबा, नाड़ा तेरा बाप लाएगा। भाई यार अंकुर भाई पॉडकास्ट कितने लंबे हो जाए कोई दिक्कत नहीं भाई, एक दो और बता दो प्लीज। अरे यार भाई रिक्वेस्ट है मेरी बहुत ज्यादा। भाई मैं तो 100 पा ला दिया। ऐसे हो गया। हाँ भाई। अरे वो राजपाल यादव है ना। हाँ हाँ राजपाल यादव, ये है राजपाल यादव का कोशिश करता हूँ मैं कुछ, तो उनका कुछ करता था मैं पहले। यार उनका कुछ डायलॉग तो था। वे साले, तुम साले के साले मुझको क्या समझ लियो कि मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ, कोई इधर से आता उधर से बजा चाहता, कोई इधर से आता इधर से चला जाता। मैं नहीं निकलूंगा, बता रहा हूँ मैं आपको। अब तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा बिल्कुल, जिसको मानना है यहीं मान लो, मैं नहीं हिलूंगा बिल्कुल भी। हाँ भाई यार जबरदस्त सच में। यो हमारे ना जो स्टैंड लगा रखे हैं वे बैठ के करने वाले, नहीं तो कसम से गले लग जाता भाई अभी। अरे भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई आपकी गैल पॉडकास्ट करके, बहुत तजुर्बा मिला, बहुत चीज़ सीखने को मिली। और भाई अब मैं चाहूँ कि आप हमारी ऑडियंस से भाई एक अच्छा सा मैसेज दे दो, प्यारा सा मैसेज दे दो जो आप ठीक लगता हो भाई। हर चीज़ ने कभी ना कभी मुझे कुछ सिखाया ही है, तो बस आप सब भी आपके आसपास कोशिश यही करो कि यार अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, और अपनी लाइफ में फोकस रहो भाई, अपना अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो भाई। बहुत बढ़िया भाई यार। तो भाई बहुत कुछ बहुत बढ़िया सीखने को मिला। तो अभी भाई अंकुर पाठक भाई की जो इंस्टाग्राम आईडी है भाई वो मेंशन कर देता हूँ भाई, एक बार अपनी आईडी बता दो। अंकुर पाठक 03। और अनूप चहल की है भाई फरीदाबाद रॉकर्स, दोनों भैया ने कर लो फॉलो दबा के, और या पॉडकास्ट कर दो भाई दबा के शेयर एकदम। तो भाई अगले पॉडकास्ट में किसे चाहो कमेंट करके आप जरूर बताइए। और इसी के साथ जय श्री राम। जय श्री राम।